दोस्तों, जय आरसीएम। मैं आपका दोस्त सुनील कागसर, एडवोकेट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़। एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपकी अपनी आरसीएम पाठशाला में स्वागत करता हूं। और आज से हम लोग एक नई सीरीज़ में शुरू करने जा रहा हूं, जिसके कई एपिसोड्स जो है ना टाइम टू टाइम आपके पास आएंगे, जो आपके आरसीएम बिजनेस को डेवलप करने में, आपके पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, आपकी टीम को बिल्ड करने में, आपकी सेल बढ़ाने में, आपका बिजनेस वॉल्यूम जो है ना वो बढ़ाने के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी जो एक लीडर के तौर पे जो है ना आपको काम आने वाली हैं। आरसीएम बिजनेस क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग को लीडर्स का बिजनेस कहा जाता है। यहाँ पे लीडरशिप की डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, तो मैं इस सीरीज़ को नाम जो मैंने दिया है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम LDP। पार्ट टू पार्ट हम लोग इसको पार्ट 1 2 3 4 इस तरह से जितने भी पार्ट की जरूरत पड़ेगी वो चीज़ें हम लोग आपके साथ में शेयर करेंगे। तो चलिए, नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस, जिसको डायरेक्ट सेलिंग भी कहा जाता है, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें जाननी जरूरी है कि किसी भी रास्ते पे जाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो है क्या, हम कर क्यों रहे हैं, उसकी जानकारी होना जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपसे आपके सामने रखना चाहूँगा कि वाई डायरेक्ट सेलिंग। वाई डायरेक्ट सेलिंग, क्यों आपको ये डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए, क्यों आपको इस क्षेत्र के अंदर अपना करियर बनाना चाहिए। देखिए, ह्यूमन जो एवोल्यूशन है उसके अंदर बहुत सारी स्टेज आई, जैसे कि हंटर एज, भाई जंगलों में रहते थे, फिर एग्रीकल्चर की एज आई, उसके बाद इंडस्ट्रियल एज आई, उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की एज आप सुन रहे हैं। अब आने वाला जो समय है, फ्यूचर का जो समय है, वो डायरेक्ट सेलिंग का समय है। डायरेक्ट सेलिंग का समय क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि एक कोटेशन है, एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं जे पॉल गैती, जो एक बहुत बड़े जो बिलेनियर हैं, मतलब बिलेनियर आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति, एक बात लिखता है कि आपको बिजनेस कौन सा करना चाहिए। वाई डायरेक्ट सेलिंग, आपको जो बिजनेस है वो उस तरीके का करना चाहिए जिस आप बिलेनियर कब बनेंगे, आपके पास खूब सारे पैसे कब होंगे। पहली जो उसके अंदर क्वालिटी, जे पॉल गैती क्या कहते हैं कि पहली क्वालिटी ये होनी चाहिए कि आपका सेल्फ बिजनेस होना चाहिए, कि आप उसके मालिक हों। सेल्फ बिजनेस होगा तो आप उसको अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। आप किसी की नौकरी करते हैं, किसी के लिए काम करते हैं, तो आप उस अक्षमताएं या वहाँ पे सीमाएं होती हैं कि आप इस लेवल तक ही आगे जा सकते हैं। दूसरा जो है, उस बिजनेस की क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि उसके अंदर यूजेबल प्रोडक्ट हो, डेली बेसिस के ऊपर यूजेबल प्रोडक्ट अगर आपके बिजनेस में है, सेल्फ बिजनेस है, तो आपका प्रोडक्ट चलेगा, क्योंकि आपका बिजनेस चलेगा, क्योंकि आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है जो हर रोज इस्तेमाल होता है, हर रोज खर्च हो जाता है। और उसके बाद इनकम जो है, नंबर 3 जो क्वालिटी है वो क्या होनी चाहिए आपके बिजनेस के अंदर, वो ये होनी चाहिए कि इनकम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। भाई आपका केवल एक ही प्रोडक्ट ना हो, कि ऐसा ना हो कि भी एक ही प्रोडक्ट के ऊपर आप डिपेंड हो, कई तरह के प्रोडक्ट से, कई तरह के सोर्सेज से जो है आपकी इनकम आनी चाहिए। और जो आपका बिजनेस मॉडल है, नंबर 4 जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो डुप्लीकेटेबल होना चाहिए। क्योंकि अगर डुप्लीकेटेबल नहीं है तो आप अकेले ही उस काम को कर सकते हैं, सभी लोग नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपका बिजनेस बड़ा नहीं होगा। तो वाई डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट अब बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए तो करोड़ों रुपए की पूंजी चाहिए, बहुत बड़ा आपको लोन लेना पड़ेगा या कहीं ना कहीं से पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में बिजनेस के ऑनर हो सकते हैं। सबसे पहली क्वालिटी कि जब भी आप आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो आप पाते हैं कि आप इसमें सेल्फ बिजनेसमैन है। ये बिजनेस आपसे शुरू होता है, जब आपकी ज्वाइनिंग होती है इस बिजनेस के अंदर, तो आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट की जो है ना डिस्ट्रीब्यूटरशिप आ जाती है, और आप इस कंपनी के अंदर, आरसीएम बिजनेस के अंदर, एज ए डायरेक्ट सेलर और डिस्ट्रीब्यूटर कहिए कि या कहिए कि आप इस सेल्फ ऑनर होते हैं, इस बिजनेस के मालिक होते हैं। आप वहाँ से जितनी मर्जी बड़ी टीम बना सकते हैं। दूसरी जो क्वालिटी है, डेली यूजेबल। आरसीएम के पास कौन से प्रोडक्ट है, नमक, मिर्च, मसाले, हल्दी, ये सारे जो हमारे घर में रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, उन सारे प्रोडक्ट की बहुत बड़ी श्रृंखला हमारे पास में है। हमारे पास इतने सारे स्टोर हैं, हज़ारों की संख्या में, हमारे पास गोडाउन्स है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स हैं। तो आरसीएम बिजनेस के अंदर डेली यूजेबल के प्रोडक्ट हैं,
इनकम शुड कम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, कई तरह के सोर्सेज से आपकी इनकम आनी चाहिए। सोर्सेज ऑफ इनकम आरसीएम बिजनेस में आप पाएंगे मल्टी टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स पे आरसीएम बिजनेस काम करती है, जैसे कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर हमारा हरित संजीवनी है, हमारे पास कपड़ों की बहुत बड़ी रेंज है, हमारे पास शूज़ की बहुत बड़ी रेंज है, हमारे पास फूड सप्लीमेंट का एक बिल्कुल जो है न्यूट्रीचार्ज जो है वो हमारे लिए बना के देती है। न्यूट्रीचार्ज के साथ हमारा टाई अप है, जो एक्सक्लूसिवली प्रोडक्ट हैं हमारे लिए बनते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास की सोल की एक बहुत बड़ी रेंज है, उसके साथ साथ हमारे पास गुड डॉट जैसी रेंज है, और तुलसी पेंट्स जैसी चीज़ें हमारे इसमें आ सकती। तो हमारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ इनकम के यहाँ पे आप किस मर्जी सेक्टर पे काम करना चाहते हैं, एफएमसीजी पे काम करना चाहते हैं, आप फूड सप्लीमेंट पे काम करना चाहते हैं, आप एग्रीकल्चर पे काम करना चाहते हैं, आप क्लोथिंग पे काम करना चाहते हैं, आप वुमेन महिला हैं तो आप जो है की सोल के ऊपर काम करना चाहती हैं, किसी भी कोई भी सेक्टर चुन लीजिए, तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, मल्टीपल तरीके से आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और बिजनेस मॉडल बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, बहुत इजीली डुप्लीकेटेबल है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि आरसीएम में करना ही क्या है, यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। तो डुप्लीकेटेबल है, तो डुप्लीकेटेबल होने की वजह से इसके एक्सपेंशन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि आपको इस बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग क्या है आपको पता लग गया, बिलियनियर बन सकते हैं आपको पता लग गया। तो यहाँ पे सक्सेस होने के लिए आपके अंदर 4 मुख्य क्वालिटी होनी चाहिए। 4 ऐसी क्वालिटी अगर आप अपने अंदर डेवलप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो डेवलप कीजिए। पहली जो क्वालिटी आपको 4 ऐसे डिसिप्लिन कहिए या क्वालिटी कहिए आपके पास होनी चाहिए, आपको ये फॉलो करने ही पड़ेंगे ये 4 प्रिंसिपल। पहली क्वालिटी आपके अंदर 4 में से सबसे पहली क्वालिटी है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग क्या है? वे आपको प्रोस्पेक्टिंग आनी चाहिए, ये डिसिप्लिन आपको फॉलो करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टिंग क्या है कि आप जैसे कि हमारे 6 बेसिक्स में है, सबसे पहली चीज़ है लिस्ट मेकिंग। अब लिस्ट कैसे बनेगी? लिस्ट बनेगी जब आप बहुत सारे लोगों के साथ में मेल जोल बढ़ाएंगे, अपनी लिस्ट को हमेशा अपडेट करते रहेंगे। तो प्रोस्पेक्टिंग को सरल अर्थों में अगर हम समझने की कोशिश करें कि हमें लोग चाहिए, क्योंकि लोगों से जुड़ा हुआ बिजनेस है। प्रोडक्ट कौन यूज करेंगे? लोग यूज करेंगे। तो हमारी जो प्रोस्पेक्टिंग करने की कला है, लोगों के साथ जुड़ने की, मतलब आपकी जो लिस्ट है उसके अंदर लोग कैसे आए वो आपको सीखनी होगी। प्रोस्पेक्टिंग के लिए बहुत सारे जो है ना तरीके अपनाए जा सकते हैं। आप किसी शादी में जाते हैं तो वहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं, लोगों से मेलजोल बढ़ा सकते हैं। और वैसे भी नेटवर्क मार्केटिंग का एक सिद्धांत ये कहता है 3 फीट फॉर्मूला, कि 3 फीट की दूरी से कोई आदमी किसी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के डिस्ट्रीब्यूटर के पास से गुजर जाए और वो डायरेक्ट सेलर उससे नमस्ते, हेलो, हाय या मुस्कुराहट ना दे, तो ये डायरेक्ट सेलर की पहचान नहीं है। मतलब आपको 3 फीट की दूरी में आपके आसपास जो भी लोग हैं, जितनी भी जगह आप जाते हैं, सब जगहों पे लोगों से मेलजोल बढ़ाएं, उनसे रिलेशनशिप डेवलप करें और उनको धीरे धीरे करके अपनी लिस्ट के अंदर शामिल करें। किसी के साथ बातचीत करके, किसी के साथ बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो साथ में बैठे हुए व्यक्ति को प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, मैं वहाँ जा रहा हूँ, अपना इंट्रोडक्शन दें, उनका इंट्रोडक्शन दें। फिर धीरे धीरे करके जो है एड्रेस और फ़ोन नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। आपके ऑफिस के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, आपके गांव के अंदर, मोहल्ले के अंदर, आपके दुकानदार, आपके जानने, बहुत बड़ी, इसके ऊपर आरसीएम पाठशाला का एक पूरा वीडियो है, लिस्ट कैसे बनाएं, तो आप उस वीडियो को देखिए, लिस्ट बनाने के बारे में आप कैसे। तो प्रोस्पेक्टिंग एक कला है, इसको सीखिए सर, अच्छे से सीखिए। प्रोस्पेक्टिंग करना सीखेंगे तो सिखा पाएंगे अपनी टीम को। प्रोस्पेक्टिंग करनी अगर हमें नहीं आती है, किसी व्यक्ति से हाथ कैसे मिलाना है, गर्मजोशी से आप हाथ मिलाएं, आंखों में आंखें डाल के हाथ मिलाएं, उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें। ध्यान रखिए, किसी भी व्यक्ति के साथ आपको घनिष्ठता बनानी है तो उसका नाम जब आपको पता लग जाए तो उसको रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए। तो जब भी आप उसको संबोधित करें, हेलो हाय के बजाय नाम लेके उसको संबोधित करेंगे तो वो आदमी आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। तो प्रोस्पेक्टिंग जो है ये डिसिप्लिन फॉलो करना, आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करें अपनी लिस्ट के अंदर, लोगों को शामिल करने के लिए। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो सकते हैं, आप किसी संस्था का हिस्सा बन सकते हैं, आप किसी जिम
को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने कर रखा है। मतलब कल्चरल एक्टिविटीज़, कहीं ना कहीं से लोग तो चारों तरफ हैं सर, लेकिन उस वहाँ पे आपको ये कला आनी चाहिए कि लोगों से कैसे मेल जोल बढ़ाना है। अगर आप शर्मीले कि नहीं जी मेरे से तो बात ही नहीं होती, फिर नहीं बात बनने वाली। आपको मुखर होना पड़ेगा, थोड़ा सा खुल के आना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करनी होगी ताकि आप प्रोस्पेक्टिंग कर पाए। प्रोस्पेक्टिंग से फिर वो आपकी लिस्ट में शामिल होंगे और लिस्ट से फिर आपकी टीम बनेगी और टीम बनेगी तो इनकम होगी। तो सारी चीज़ें प्रोस्पेक्टिंग से शुरू होती है। दूसरी चीज़ आपके अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए वो है प्रेजेंटिंग। आपको बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर चाहिए, आरसीएम बिजनेस के अंदर आपको बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए, तो प्रेजेंटिंग, चीज़ों को पेश करना, पेश करने के अंदर सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। जैसे खुद को प्रेजेंट करना, आपकी ड्रेसिंग सेंस क्या है, आप लोगों से पेश कैसे आते हैं, आप प्लान कैसे दिखाते हो, आप प्रोडक्ट कैसे दिखाते हो, आप सिस्टम कैसे बताते हो, आप सेमिनार को कैसे प्रमोट करते हो, आप अपनी अपलाइन को कैसे प्रेजेंट करते हो, आप अपनी डाउनलाइन को कैसे प्रेजेंट करते हो, आप अपनी कंपनी को कैसे प्रेजेंट करते हो, आप अपने सीनियर्स को कैसे प्रेजेंट करते हो। आपको कोई बुक जो है अपनी टीम के अंदर आप चाहते हैं कि ये बुक पढ़ ले तो मेरी टीम बन जाएगी, बहुत अच्छा काम बढ़ जाएगा, वो बुक को आप प्रेजेंट कैसे करते हैं। मतलब प्रेजेंटेशन एक कला है, एक आर्ट है, इसको सीखिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कुछ नहीं होती, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी होती है अभ्यास करने की। आपको प्लान दिखाना है, अच्छे से प्रेजेंट करना, अभ्यास कीजिए, बार बार कीजिए, सीखिए। आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म, आपके सीनियर्स हैं, आपके यूट्यूब के वीडियोज़ हैं, हमारी आरसीएम की पाठशाला है, आदरणीय टीसी जी का मॉर्निंग का सेशन है, इवनिंग के अंदर बहुत सारे। तो प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन सीखिए कि आपने किस प्रोडक्ट के बारे में क्या बताना है, उसकी नॉलेज हासिल करेंगे तभी तो अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो प्रेजेंटेशन जो है हर जगह पे लागू होती है। आप अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाएं और चीज़ों को प्रेजेंट कैसे करना है ये सीखें। ये कला है, सीखी जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं कि कोई चीज़ सीखी नहीं जा सकती। ज़रूरत होती है उस चीज़ के अंदर अभ्यास करने की। आप अभ्यास करेंगे तो आप उसके अंदर एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। तीसरी जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ट्रेनिंग। इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ट्रेनिंग का जितना महत्व है वो किसी और चीज़ का शायद ही हो। ट्रेनिंग, किस चीज़ की ट्रेनिंग? अक्सर मैंने देखा है लोग ये सोचते हैं कि इसके अंदर करना ही क्या है जी, क्या सीखना सिखाना लगा हुआ है इसके अंदर। इसके अंदर तो जुड़ना है, लोगों को जोड़ना है। जुड़ना और जोड़ना नहीं है ये, तो जुड़ना और जोड़ना तो सबसे इजी प्रोसेस है। आरसीएम बिजनेस के अंदर ज्वाइनिंग के लिए क्या लगता है? कुछ भी नहीं लगता, जीरो कॉस्ट लगती है। आप अपने घर का प्रोडक्ट खरीदते हैं, प्रोडक्ट के माध्यम से आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो बहुत बार ऐसा होता है लोग जोड़े चले जाते हैं, फिर कहते हैं सर लोग सामान नहीं खरीदते हैं, लोग काम नहीं करते हैं। सबसे बड़ा जो मैं देखता हूँ कि सर लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, टीम काम ही नहीं कर रहे हैं। टीम कब काम करेगी? टीम जब काम करेगी जब आप ट्रेनिंग्स दोगे। और ट्रेनिंग्स कब दोगे? जब ट्रेनिंग्स लोगे। अगर मुझे कुछ आता ही नहीं है तो मैं अपनी टीम को क्या ट्रेनिंग दूंगा? तो सबसे पहले ट्रेनिंग खुद लेनी जरूरी है। मुझे ध्यान है जब मैंने आरसीएम बिजनेस को शुरू किया था तो ट्रेनिंग्स के नाम पे जब जब मुझे पता लगता था कि फला जगह पे कोई ट्रेनिंग हो रही है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो रही है, सिस्टम की ट्रेनिंग हो रही है, किसी और चीज़ की ट्रेनिंग हो रही है, तो मैं कभी मिस नहीं करता था। इवन हरित संजीवनी की जो ट्रेनिंग है, उस हरित संजीवनी की ट्रेनिंग जब पहली बार मुझे एक वीडियो मिला था यूट्यूब के ऊपर से, वो वीडियो बड़ा ब्लर्ड था, ज़्यादा क्वालिटी अच्छी नहीं थी, लेकिन स्टिल मुझे हरित संजीवनी की ट्रेनिंग चाहिए थी। मैंने उस अकेले एक वीडियो को, जो रविंदर शिरोडे जी का एक वीडियो है, उस वीडियो को कम से कम 50 बार देखा। उस वीडियो को देख के उससे नोट्स बनाए, उसके बारे में हर चीज़। फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट के अंदर जो पंपलेट आता है हरित संजीवनी में, उस पंपलेट को 50 नहीं 100 बार मैंने पढ़ा होगा। उसके बाद शिरोडे जी की जब पर्सनल ट्रेनिंग लेने को मुझे मिली तो हरियाणा में 5-6 जगहों पे वो ट्रेनिंग होनी थी। एक मेरे डिस्ट्रिक्ट में जींद में भी होनी थी। जींद से मैं संतुष्ट नहीं हुआ कि जींद में ट्रेनिंग मैंने ले ली, मैं तो धुरंधर हो गया। जींद के बाद भिवानी में उनकी ट्रेनिंग हुई, मैं भिवानी चला गया। उसके बाद एक और शहर में ट्रेनिंग होनी थी, वहाँ मैं चला गया। मतलब 4-5 जगहों पे जहाँ जहाँ उन्होंने जाके ट्रेनिंग दी वो सारी ट्रेनिंग्स मैंने अटेंड की और उसके बाद ही मैं अपनी टीम को ट्रेनिंग दे पाया। तो हम अगर ट्रेनिंग को ये मानते हैं कि ये बोझ है,
हम ट्रेनिंग को ये मानते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं कहता हूँ साहब बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं आप। ट्रेनिंग इस बिज़नेस का सबसे बड़ा हिस्सा है। आप ट्रेनिंग लीजिए, न्यूट्रीचार्ज की ट्रेनिंग लीजिए, हरित संजीवनी की ट्रेनिंग लीजिए, लीडरशिप डेवलपमेंट की ट्रेनिंग लीजिए, किताबें पढ़िए, कुछ ना कुछ आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी के चैनल से ट्रेनिंग लीजिए। मतलब अपने आप को ट्रेंड कीजिए, एक्सपर्ट कीजिए, तभी आप अपनी टीम को ट्रेंड कर पाएंगे। बहुत बार मैंने देखा है कि भैया लोगों को जो प्लान दिखाना ही नहीं आता और फिर जोड़ दिए हैं सैकड़ों लोग। जब खुद ही नहीं आता लोगों को क्या सिखाएंगे। 6 बेसिक्स क्या होते हैं उसकी ट्रेनिंग लीजिए, 8 कोर स्टेप्स को सीखिए, कार्डिनल रूल्स की ट्रेनिंग लीजिए, तो अपनी टीम को आप ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग इस बिजनेस का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और उसके बाद चौथा नंबर जो पॉइंट है, लीडिंग एंड डुप्लीकेटिंग। फोर्थ, लीडिंग ऑब्लिक डुप्लीकेटिंग। इस बिजनेस में लीडिंग, लोगों को लीड करना है। सतीश पंडित जी की बात आप याद कीजिए कि ये जो बिजनेस है ये लीड करने का है, लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है। लोग अक्सर अपने से अच्छे आदमी के साथ चलना पसंद करते हैं। हमें ये वहम है, पंडित जी कहते थे कि हम लोगों को गवर्न करना चाहते हैं, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। एक्चुअली हम किसी अच्छे व्यक्ति के द्वारा गवर्न होना चाहते हैं। तो इस बिजनेस में आपको लीड करना है, आपको आगे चलने वाला बनना है। अगर आप यही सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो पीछे ही चलूंगा, तो पीछे ही रह जाएंगे, आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। आपको लीड करना, लीडिंग करना सीखिए। लीडरशिप की क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। लीडरशिप की क्वालिटीज के लिए ये एलडीपी प्रोग्राम शुरू किया। इसमें बहुत सारे टॉपिक टाइम टू टाइम मैं आपके क्लियर करूंगा, ताकि आपको इस बिजनेस की गहरी समझ हो और आप इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी इनकम ले पाएं। तो लीड करना लोगों को सीखिए, लोगों को। फिर उसके बाद जो है डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन के ऊपर नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे। डुप्लीकेट कैसे किया जाता है चीज़ों को। डुप्लीकेशन एक बहुत बड़ी कला है, क्योंकि यहाँ पे लोग चीज़ों को डुप्लीकेट करते हैं। हम जो बोलते हैं लोग वो नहीं करते, हम जो करते हैं लोग वही करते हैं। यही डुप्लीकेशन होता है इस बिजनेस के अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, आरसीएम बिजनेस के अंदर, यदि आप सही से डुप्लीकेट नहीं कर रहे हैं, आप खुद ही डुप्लीकेटेबल ही नहीं है, तो फिर लोग क्या आपको कॉपी करने वाले हैं। जैसी कोको वैसे बच्चे। तो हमें डुप्लीकेशन की कला, क्योंकि सम टाइम जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ही कर सकते हो, दूसरा कर ही नहीं सकता, तो भी बिजनेस नहीं बढ़ेगा। मतलब आपका जो तरीका है वो डुप्लीकेटेबल होना चाहिए। एक कोटेशन है जो मैं बार बार कोट करता हूँ। वो कोटेशन ये कहती है कि डोंट डू व्हाट वर्क्स, जस्ट डू व्हाट डुप्लीकेट्स। बिजनेस में अगर आप डुप्लीकेशन सीख जाते हैं तो डुप्लीकेशन का सिद्धांत आप लोगों को मैं अगर समझाना चाहूँ तो बहुत इजी है। आप कमाल हो जाता है उससे। एग्जाम्पल के तौर पे आप पहले तो खुद प्रोस्पेक्टिंग, इन चीज़ों पे खरा उतरना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टिंग आपको आती होगी, प्रेजेंटिंग आती होगी, ट्रेनिंग्स आपने ली हैं, फिर लीड आप करना चाहते हैं तो डुप्लीकेसी का सिद्धांत काम करेगा। लेकिन डुप्लीकेसी का सिद्धांत काम तभी करेगा जब हम इन तीनों चारों चीज़ों में पारंगत हो जाएंगे। और जब आप चीज़ों को डुप्लीकेट करना शुरू कर देते हैं तो उदाहरण देख के आप हैरान हो जाएंगे कि आपने ज्वाइनिंग की और आप एक व्यक्ति हैं, आपने पहले महीने काम किया तो आपने एक व्यक्ति को जोड़ दिया, 1 + 1 कितने हो गए, 2। आपने दूसरे महीने ये जो 2 लोग थे इनको अच्छे से सिखाया, सारी चीज़ें डुप्लीकेट की, 2 + 2 कितने हो गए, 4। 4 लोग फिर 4 लोगों को डुप्लीकेट कर रहे हैं, 8। 8 लोग 8 लोगों को डुप्लीकेट कर रहे हैं, 16। 16 लोग 16 लोगों को डुप्लीकेट कर रहे हैं, 32। 32 के बाद छठा महीना, हम इसको मिटे देते हैं, 32 लोगों को डुप्लीकेट कर रहे हैं, 64। 7वां महीना 64 + 64 को डुप्लीकेट कर रहे हैं, 128। 128 लोगों को डुप्लीकेट कर रहे हैं, 256। 256 लोगों को डुप्लीकेट कर रहे हैं, अपने जैसे तैयार कर रहे हैं, 1024। 1024 लोग अगले महीने 1024 लोगों को डुप्लीकेट कर रहे हैं, 2048। 2048 लोगों को डुप्लीकेट कर रहे हैं, 4096। आप जो है 4096 लोगों की टीम 1 साल के अंदर अंदर खड़ी कर सकते हैं, बशर्ते आप यहाँ से शुरुआत करें। आप इस चीज़ को समझें, आप प्रोस्पेक्टिंग करना सीखें, आप प्रेजेंटेशन करना सीखें, आप ट्रेनिंग्स के अंदर पारंगत हो जाएं, आप लीडिंग और डुप्लीकेशन के सिद्धांत को समझ जाएं।
4096 लोगों को आप सिंपल सा मैथ लगा के, कैलकुलेशन लगा के देखें कि यदि ये सभी लोग महीने का 2000 रुपये का सामान भी खरीदते हैं तो आपका जो पीवी है वो कहाँ चला जाएगा, आपका जो बिजनेस है कितनी ऊंचाइयों पे चला जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस जो है, कई बार लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़े बड़े हीरो का, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है ये हीरोज और सुपरस्टार के लिए नहीं है। समटाइम किसी सेमिनार में, किसी प्लेटफॉर्म पे हमें देख के ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ा व्यक्ति है, इनको तो बोलना, तो ये तो सुनील कागसर है, एडवोकेट है, मैं तो ऐसा सुपरस्टार और सुपर हीरो की बात नहीं है। ये जो बिजनेस है ये लीडरशिप डेवलपमेंट बिजनेस है। इसमें ये बात बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि हाउ मैनी ग्रेट लीडर्स यू कैन क्रिएट। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बात मायने रखती है वो ये रखती है कि हाउ मैनी ग्रेट लीडर्स यू कैन क्रिएट। यहाँ पे लीडर्स को क्रिएट करना है, ना फॉलोअर्स को नहीं। भगत नहीं चाहिए, फॉलोअर्स नहीं चाहिए। फॉलोअर्स बनाते चले जाएंगे तो वो काम तो कुछ करेंगे नहीं, हमेशा आपके पीछे ही पड़े रहेंगे। तो आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है, आपको आरसीएम बिजनेस में बड़ी सफलता चाहिए, तो आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब आप लीडर्स क्रिएट करना सीख जाएंगे। और लीडर्स क्रिएशन के लिए ये 4 सिद्धांतों को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। एलडीपी को आज को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। लीडरशिप डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, तो नए साथी थोड़ा सा ध्यान रखें, चीज़ों को ध्यान से समझें और अपनी टीम के अंदर भी चीज़ों को समझना और सीखना शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय आरसीएम।